चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे विघटन, बिजनेस बंद होने की कगार पे है, बिजनेस को बंद करना डिसोल्यूशन है। डिसोल्यूशन किसका हो रहा है यहाँ पे? पार्टनरशिप फर्म का। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन एक अलग चीज होती है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन अलग चीज है। अगर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हो रहा है, या कोई रिटायर हो रहा है, या किसी की डेथ हो रही है, या पार्टनर अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, इन सभी सिचुएशन में पुरानी पार्टनरशिप तो खत्म हो जाती है और एक न्यू पार्टनरशिप बन जाती है। पुरानी पार्टनरशिप एंड हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बन जाती है। तो इस चीज को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन हाँ, फर्म कंटिन्यू रहती है, फर्म चलती रहती है। लाइक रेशियो चेंज करेंगे लेकिन अपना बिजनेस चलाते रहेंगे। ए बी पार्टनर थे, सी एडमिट हो गया, तीनों मिलके बिजनेस को चलाएंगे। ए बी सी पार्टनर थे, बी रिटायर हो गया, तो ए और सी दोनों मिलके बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। ए बी सी तीन पार्टनर थे, सी की डेथ हो गई, तो ए और बी दोनों बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। फर्म कंटिन्यू होगा, बस पुराना जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट फिनिश हो जाएगा और एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बन जाएगा, लेकिन बिजनेस चलता रहेगा, फर्म कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश ए बी सी में कोई भी रिलेशनशिप ना हो और जो फर्म है वो क्लोज हो जाए, फर्म बंद हो जाए, अपना बिजनेस ये लोग बंद कर दें, तो इस चीज को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये सिर्फ साझेदारी का विघटन है, लेकिन ये पूरे के पूरे बिजनेस का विघटन है। पूरा बिजनेस ही एंड हो गया, पार्टनरशिप ही खत्म हो गई, ए बी सी के बीच में अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और हम यही पढ़ने वाले हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, अब इसके रीजन पे बात करें तो हम थियोरी में पढ़ेंगे लास्ट में कि सर ये बिजनेस बंद हो क्यों रहा है, पार्टनरशिप फर्म क्लोज क्यों हो रही है। बहुत कारण है इसके पीछे। जैसे ए बी सी तीनों मिलके बिजनेस को बंद करना चाहते हैं अपनी इच्छा से कि चलो यार बंद कर देते हैं, या फिर इन्होंने सोचा था 3 साल काम करेंगे फिर बंद कर देंगे, 3 साल पूरे हो गए अब वो बंद कर रहे हैं। किसी की डेथ हो जाती है वो बंद कर देंगे, कोई रिटायर हो गया तो बंद कर देंगे, या फिर कोई पागल हो गया पार्टनर तो बंद कर देंगे, कोई दिवालिया हो गया तो बंद कर देंगे। कभी कभी कोर्ट आपको ऑर्डर देता है कि भाई अपना बिजनेस बंद कर लो, कोर्ट देता है ऑर्डर आपको। और इससे क्वेश्चन भी आया था इस साल बोर्ड के एग्जामिनेशन 1 मार्क की थ्योरी में। तो कोर्ट आपको ऑर्डर देता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस इलीगल हो गया, तुमको कंटिन्यू लॉसेस हो रहे हैं, तुम क्रेडिटर का वादा पूरा नहीं कर पा रहे, समय पे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे, ये सब कारणों से बिजनेस बंद होता है। खैर कारण तो हम लोग कभी और पढ़ेंगे डिटेल में, अभी न्यूमेरिकल की बात करें, हमसे सवाल बन जाने चाहिए, तो हम देखेंगे इसमें कि क्यों बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है और उसके बाद उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। तो ये तो बिजनेस बंद हो गया, अब हमें करना क्या है, ये रिफॉर्म। अब हमने सोच लिया भैया हमारा अपना बिजनेस को क्या करना है, बंद करना है। तो हम करेंगे क्या, दो काम होता है, बस बस दो काम। पहला काम, सारी की सारी एसेट्स को बेचेंगे, सारी की सारी एसेट को बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। लैंड बेचा, बिल्डिंग बेचा, मशीन बेचा, फर्नीचर बेचा, स्टॉक बेचा, डिटर से कलेक्शन किया, सब कुछ करके हमारे पास पैसा आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद सारे एसेट को हम बेचेंगे, उसके बाद लायबिलिटीज की
पेमेंट करेंगे, एक एक करके सारे कर्जदारों की हम पेमेंट करते चले जाएंगे। सारे असेट को बेचेंगे, उससे पैसा आएगा और एक एक करके लायबिलिटीज की पेमेंट हम लोग करते चले जाएंगे, सबकी पेमेंट हम लोग कर लेंगे। तो असेट को बेचने से पैसा आएगा और हम लायबिलिटीज की पेमेंट भी कर देंगे, सारी की सारी लायबिलिटीज की हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो अगर हम पेमेंट करेंगे लायबिलिटीज की तो उससे क्या होगा, कैश आउट, पैसा बाहर जाएगा। असेट को बेचेंगे तो पैसा आएगा, लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो पैसा बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? मान लो असेट को बेच के इकट्ठा हो गया 10 लाख रुपए, लायबिलिटीज निपट गई 8 लाख में, अभी भी कितने का सरप्लस बचा, 2 लाख का। तो इस सरप्लस को पार्टनर्स क्या करेंगे, अपने घर लेके चले जाएंगे। लेकिन अगर असेट बिकी 5 लाख की, 5 लाख की असेट बिकी और लाइबिलिटी कितने की है, 8 लाख की, तो अब 5 लाख से 8 लाख की पेमेंट कैसे करें, तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर, अपने घर की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बेच के ये बिजनेस में बाकी पैसे लेकर आएंगे, 3 लाख रुपए घर से लाएंगे और लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है वो अनलिमिटेड है। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ सकता है बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए। यानी आपको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचना है ताकि आप अपने बिजनेस की लाइबिलिटीज की पेमेंट कर सको, ये होता है। तो इस तरीके से अपने बिजनेस को ये क्लोज करेंगे, सब लायबिलिटीज को पे कर देंगे, सारे एसेट को बेचेंगे और अपना बिजनेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस सारी एसेट को बेचना और इन सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट वो लोग बनाते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। इन सारे एसेट को बेचने के लिए और लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए एक सेपरेट अकाउंट हम लोग बनाते हैं जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। क्लास में शुरू से एक बार रिपीट कर देता हूं, लास्ट टाइम हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि हम अपने फर्म को बंद करने की बात कर रहे हैं, क्लोज करने की बात कर रहे हैं, या आप बोल सकते हो वाइंडिंग अप, अपने बिजनेस को बिल्कुल बंद करेंगे। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जहां पे पार्टनरशिप खत्म हो रही है लेकिन फर्म चल रहा है, लाइक एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और चेंज इन पीएसआर में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में तीनों के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, मान लो तीनों की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, इनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं रहा, तो इनका बिजनेस बंद होगा। बंद होने के पीछे कारण 100 हो सकते हैं क्लास की, किसी भी कारण से बंद हो गया। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में हमको सिर्फ इतना ही करना है, एक एक करके सारी एसेट को बेचनी है, उससे पैसा आएगा और लायबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। अगर पैसा ज्यादा आया तो अपने पास घर लेकर चले जाएंगे, अगर पैसा कम आया, मान लो पैसा 5 लाख आया, कर्जा 8 लाख का है, तो 3 लाख रुपए हमें अपने घर से लेके आना पड़ेगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के हमें लेके आना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अगर मान लो क्लास ऑडियो, किसी को ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है क्या आप लोगों को? नहीं सर, क्लियर है सर आपकी आवाज। पता नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे क्लियर है हैं सर। कि ऑडियो में इशू आ रहा है। तो सारी की सारी असेट को हम लोग बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा तो उस पैसों से हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे, एक एक करके असेट को बेचेंगे और उससे जो पैसा आएगा लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। तो ये सारा का सारा खेल होता है डिसोल्यूशन के अंदर, सारे असेट को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा लाइबिलिटीज की पेमेंट कर देंगे। अगर पैसे कम आए, अगर हमारे पास पैसा कम आ रहा है तो हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचेंगे और प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो पैसा हमारे पास आएगा उससे हम लोग लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। यही बेसिकली होता है डिसोल्यूशन के अंदर। तो कुल मिला के लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, लायबिलिटी खत्म करना है, असेट को बेचना है, पैसा बचेगा घर ले जाएंगे, कम पड़ा तो घर से लाके दे देंगे और बिजनेस को क्लोज कर देंगे। क्लियर है? मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो इस चक्कर में शायद आप लोगों के वहां पे, मेरे यहाँ देखो स्पीड बिल्कुल ठीक आ रहा है, जिनको ऑडियो में इशू आ रहा है वो उनकी प्रॉब्लम है,
वहाँ पे मे बी इंटरनेट कनेक्शन कुछ भी हो, मैं रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दूंगा उन लोगों के लिए, डोंट वरी, ठीक है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कुल मिला के बिजनेस के सारे एसेट्स को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, और ये सारा प्रोसेस एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर हम दिखाते हैं, जिस अकाउंट का नाम क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम असेट और लायबिलिटी की दोबारा वैल्यू लगाकर रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस कैलकुलेट करते हैं, सिमिलरली डिसोल्यूशन के अंदर हम क्या करते हैं, असेट और लायबिलिटी को बेच के ये देखते हैं कि हमारे पास सरप्लस बचा या नहीं बचा। ये बेसिकली थियरी है। आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होगी पूरे डिसोल्यूशन की क्लास में, क्योंकि आज ही हम सीखेंगे पूरा इसका बेस, चाहे वो जर्नल एंट्री हो चाहे वो अकाउंट्स बनाने हो, पूरा बेस हम आज ही सीखेंगे। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद क्लास देखो, दो तरह का डेट होता है, एक होता है प्राइवेट डेट, एक होता है फर्म डेट। प्राइवेट डेट और फर्म डेट, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, कोई भी हम लोग कंपनी मान लेते हैं, उसमें फर्म मान लेते हैं, फर्म एबीसी 3 पार्टनर है। बी ने अपने पड़ोसी से उधार लिया हुआ था, किस लिए, क्योंकि उसको अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी, उसने अपने पड़ोसी से उधार लिया हुआ है, तो क्या बोलेंगे उसको, प्राइवेट डेट। उसका बिजनेस से क्या लेना देना है, उसका बिजनेस से क्या लेना देना है, प्राइवेट डेट। लेकिन उसने बिजनेस के नाम पे उधार लिया हुआ है, तो वो क्या हो गया आपका, फर्म डेट। वो क्या हो गया, फर्म डेट। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी मान लेते हैं, ये लिया हुआ था 1 लाख रुपए और ये है 3 लाख रुपए, ठीक है। अब पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, यानी कि आपको अपनी घर बार भी बेचना पड़ेगा, गहने बेचने पड़ेंगे, गाड़ी घर जमीन सब बेचना पड़ेगा, और उससे लाइबिलिटी की पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी वो है 2,80,000 की। प्राइवेट प्रॉपर्टी कितने की है, 2,80,000 की, और बिजनेस में कर्जा इसका आ गया 3 लाख का। तो ए और सी बोलते हैं कि भाई तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के फर्म की पेमेंट कर दो, और जो पड़ोसी है वो कहता है भाई तुम पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के मेरी पेमेंट कर दो। तो आपको क्या लगता है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के पहले किसको पेमेंट करेगा, प्राइवेट डेट को या फर्म डेट को, बोलो पहले किसको सर फर्म, पेमेंट करेगा। प्राइवेट डेट को सर, फर्म। फॉर्म डेप्ट। चलो मैं आपको आज रेक्टिफाई कर देता हूं, ध्यान रखना। प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेचकर वो सबसे पहले प्राइवेट डेट की पेमेंट करेगा। एक मुझे बात बताओ, फर्म को क्यों करेगा, क्या इसका पड़ोसी इंसान नहीं है, उसका भी तो हक है, उसका भी तो 1 लाख रुपए लिया है उसने। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के, अच्छा फर्म की प्रॉपर्टी को बेच के पहले वो फर्म डेट की पेमेंट करेगा, है कि नहीं। फर्म के अंदर मशीन है, फर्म के अंदर बिल्डिंग है, उन सबको बेच के पड़ोसी को पैसे नहीं देगा, उन सबको बेच के फर्म की पेमेंट करेगा, और फिर भी कुछ अगर बच जाता है तो वो पड़ोसी को पेमेंट कर देगा। सिमिलरली प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच के 1 लाख रुपए पहले वो प्राइवेट डेट निपटाएगा पूरा का पूरा, और बाकी जो 1,80,000 बचा है वो फर्म डेट की पेमेंट करेगा। अब आप बोलोगे सर फर्म का डेट तो 3 लाख रुपए है, अब वो तो सिर्फ अभी 1,80 पे कर रहा है, तो बाकी 1,20,000 वो कभी जिंदगी में पे ही नहीं कर पाएगा। हम उसको एक टैग दे देंगे, क्या दे देंगे, इंसॉल्वेंट। तो क्या नाम दे देंगे, इंसॉल्वेंट, यानी वो दिवालिया हो गया। क्यों, क्योंकि वो अपना घर बार वगैरह बेचने के बाद भी बिजनेस के लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो यानी कि वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। क्लास कोई डाउट है बताओ यहाँ सर तक। सर इंसॉल्वेंट की भी एंट्री हो जाएगी। ना ना, आपके सिलेबस में नहीं है इंसॉल्वेंट वगैरह, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो अलग प्रोसेस है, अलग कहानी है उसके पीछे। इंसॉल्वेंसी आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप आगे ग्रेजुएशन में जाओगे तो पढ़ोगे। अभी ये सारी बात समझ आ गई जितना मैंने बताया क्लास। यस सर, यस सर। सर आगे। चलो यस सर। अब हम कंटेंट देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर
रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना। सेकंड चीज हम सीखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक या कैश अकाउंट। क्लास इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनता है। इस चैप्टर में आप बैलेंस शीट नहीं बनाते हो, बनता भी नहीं है। क्यों यार, मैं एक एक करके सारी असेट को बेच रहा हूं। सर फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा इसीलिए बैलेंस शीट नहीं बनता। एग्जैक्टली कंटिन्यू नहीं होगा, बिजनेस तो बंद ही है, और इसीलिए क्लोजिंग बैलेंस भी कभी सीडी नहीं आएगा। क्लास जब भी हम पार्टनरशिप में क्लोजिंग बैलेंस को सीडी लिखते हैं, इसका मतलब वो अगले साल का बीडी बनने के लिए तैयार है। आप याद करो, एडमिशन में 2 पार्टनर होते हैं, तीसरा आता है, तीनों का मिलके सीडी आता है। लेकिन रिटायरमेंट और डेथ में याद करो, आप जो छोड़ के जा रहा होता है, हम कभी भी उसका सीडी नहीं लिखते। या तो उसका लोन में लिखते हैं या तो उसको कैश पकड़ा देते हैं, और डेथ की सिचुएशन में उसका बैलेंस हम उसके एग्जीक्यूटर को दे देते हैं। लेकिन हम सीडी कभी लिखते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अगले साल जाएगा ही नहीं, तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर का बैलेंस अगले साल नहीं जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर का बैलेंस सीडी नहीं आएगा, वो कैश लेके सेटल करेंगे, लोन भी नहीं आएगा। क्योंकि क्लास हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं ना, अभी लोन वगैरह कुछ नहीं आएगा, सीधे पैसा दो, खत्म करो। तो इसीलिए, और दूसरी चीज एक और बात ये भी है यार, तुमने एक एक करके सारे असेट को बेच दिया, ठीक है, सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, तो बैलेंस शीट में बचेगा क्या जो दिखाओगे? जब तुमने सारे असेट को बेच दिया है, सारी लायबिलिटी की पेमेंट कर दी है, तो बैलेंस शीट में बचेगा क्या जो तुम दिखाओगे? कुछ भी नहीं बचेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, और ये टैली होगा तो आंसर आपका सही आएगा। फिर हम सीखेंगे इसके अंदर जर्नल एंट्रीज। मेमोरेंडम मैं कराऊंगा नहीं आपको, वो आता भी नहीं है। अगर लास्ट में टाइम बचेगा मेरे पास तो कराऊंगा, अभी नहीं। अभी बेसिकली हमको यही 3 चीज सीखनी है, और इन 3 चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो ये है। और आज की क्लास में बेसिकली मैं आपको कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ इन तीनों के फॉर्मेट लिखवाऊंगा और एक क्वेश्चन कराऊंगा बस आपकी सहूलियत के लिए कि हाँ क्वेश्चन बनने लगेगा। डिसोल्यूशन इस तरीके से कराऊंगा आपसे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन, और पहली बार में ये टैली करेगा। एक आपको बस काम करना है कि यार अच्छे से पढ़ लेना, और जो जो बताऊं उसको अच्छे से लर्न कर लेना। क्योंकि आज की पूरी क्लास में 1 घंटे तो मैं सिर्फ आपको बेस समझाऊंगा, बेसिक्स, और फिर मैं आपको आधे घंटे में क्वेश्चन कराऊंगा। तो ओके, यहां तक हमारा सारी चीज कंप्लीट है। अब आते हैं अपने पहले कंटेंट पे। अब मैं शुरू कर रहा हूं, तो अच्छे से जरा समझना चालू कर दो। चलो अब जरा यहां से आप अच्छे से नोटिंग और समझना चालू करो। क्या है, मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर दूंगा आज ही क्लास का इसका, अगर कोई नहीं लिख पाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो सुनो अब जरा क्या करना है इसमें। देखो, किसी भी फर्म की ना एक बैलेंस शीट होती है, किसी भी पार्टनरशिप फर्म की एक बैलेंस शीट होती है। उस बैलेंस शीट में 2 साइड होती है, ये तो आपको पता है, लायबिलिटीज और असेट। लायबिलिटी साइड क्या क्या चीजें होती हैं? सर कैपिटल होती है। सबसे अच्छा चैप्टर ये इसलिए है बच्चों आपके लिए, ना इसमें कोई नई रेशियो है, ना कोई ओल्ड रेशियो, ना कोई गेनिंग रेशियो, ना कोई सेक्रीफाइस रेशियो। इस चैप्टर में एक ही रेशियो है, जो बटेगा सब उसी में ही बटेगा, कोई लफड़ा नहीं है इस चैप्टर में। जनरल कितना रिजर्व वेटेज है ये चैप्टर का? 8 मार्क्स, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब वो सर सिर्फ वन क्वेश्चन रहेगा क्या सर 8 मार्क्स का? सिर्फ वन क्वेश्चन? हाँ, इट मे बी 1 क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क और 1 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 1 क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, अप टू 8 मार्क होता है। तो 8 नंबर सर का सेपरेटली आएगा या फिर ऑप्शनल में? देखो, ये चीज किसी को नहीं पता है कि कैसे आएगा, मतलब ऑप्शन में भी आ सकता है, कंपलसरी भी, ये कोई कह नहीं सकता कि कैसे आएगा। ठीक है, ऐसा होता तो फिर लोग छोड़ देते हैं ना चैप्टर को, कि सर ये तो ऑप्शन में आएगा, मैं छोड़ देता हूँ इसको, बाकी सारे कर लेता हूँ। इसलिए ये चीज किसी को नहीं पता है, तो पूरा ही करा रहा हूँ इसलिए मैं आपको। क्या पता एडमिशन रिटायरमेंट में ऑप्शन आ जाए, क्या पता रिटायरमेंट और डेथ में, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन में, तो हम उस पर नहीं जा सकते कि किसके बीच ऑप्शन आएगा। हाँ, मुझे ये पता है कंपनी के क्वेश्चन में एक ऑप्शन पक्का आएगा, और वो कंपनी का ही क्वेश्चन होगा। सोचो कंपनी कितना इंपॉर्टेंट है, कंपनी का ऑप्शन में भी कंपनी का, कंपनी के नीचे भी कंपनी का, तो कंपनी का क्वेश्चन ऐसा है कि वो पूरा रहेगा। तो आप सीख लो, अभी डेट भी नहीं आई है, हमारे पास टाइम है, अच्छे से कर लेंगे, डोंट वरी।
जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। क्लास ये P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, मैं आपको 10 बार बता चुका हूं, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। इनके अलावा क्या क्या आता है जरा बताओ कोई लायबिलिटी साइड में बच्चों, इनके अलावा क्या क्या आता है? बिल्स पेबल, और क्रेडिटर, और बताओ। IFR, वेरी गुड। और क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस, इनकम, प्रोविडेंट फंड, और वाइफ का लोन, रिलेटिव का लोन, ब्रदर का लोन, खुद का लोन, बहुत सी चीजें और आती हैं इसमें, समझ रहे हो बात? सर जितनी भी चीजें जिसको पे करना है जो रह गई हैं वो सारी चीजें आएंगी। एग्जैक्टली। तो मैं इसको अदर लायबिलिटी देता हूँ, क्योंकि यार बहुत सारी चीजें, कितनी चीज लिखेंगे हम लोग, अदर लायबिलिटीज। ओके, तो ये बन गई बैलेंस शीट। आपको याद हो जाएगा बैलेंस शीट, ये भाई इस तरीके से बैलेंस शीट बनती है। एग्जैक्टली राधिका, फंड्स वगैरह भी आते हैं। इस साइड क्या क्या आता है बोलो? कैश या बैंक का बैलेंस, क्रेडिटर्स हो गया, कैश या बैंक का बैलेंस, डेटर्स सर स्टॉक क्या आएगी? स्टॉक, फर्नीचर, गुडविल, डेटर्स, मशीनरी, सस्पेंस, P&L का क्रेडिट बैलेंस, सॉरी ये डेबिट बैलेंस है। लॉस, वेरी गुड, असेट साइड में है, यानी कि ये लॉस है। इन्वेस्टमेंट, अब आप बोलोगे सर कैश आ गया, बैंक आ गया, डेटर आएगा, स्टॉक आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, और भी बहुत सारे एसेट, अक्रूड इनकम आएगा आपका, इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस आएगा। आप इतनी सारी चीजें बोल रहे हो, मशीन आएगा, फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा, ये सब चीज, इवन गुडविल भी, तो मैं इतने सबको लिख देता हूँ अदर एसेट। तो मैंने सारी चीजों को लिख दिया उसके अंदर, समझ लो, मतलब जो भी आप अभी बोलने वाले हो, जो भी आपने बोला है, जो भी आप बोलने वाले हो, वो सब चीज, वो सारी की सारी चीज जो है वो आ गया आपके अदर असेटमेंट के अंदर। भाई इन्वेस्टमेंट असेट होता है यार, बेसिक सी बात है, इन्वेस्टमेंट असेट है। तुमने एक प्रॉपर्टी खरीद रखी है, तुमने 1 किलो सोना घर पे इकट्ठा कर रखा है, तुम्हारे असेट ही तो है वो, प्रॉपर्टी ही तो है, इन्वेस्टमेंट असेट है, वो अदर असेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अदर असेट के अंदर। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए कि ये फॉर्मेट है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं आपके फॉर्मेट हैं, ये आपको याद होना चाहिए कि ये पूरा फॉर्मेट बन गया। ये किताब में दिया होगा आपको। आपको सबसे पहला काम पता क्या करना है? बैलेंस शीट को खाली करना है। बैलेंस शीट को क्या करना है? खाली करना है। मतलब बैलेंस शीट के हर एक आइटम को, बैलेंस शीट के हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेजना है। ये आपका पहला काम है। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाना चालू करो। इसमें 3 अकाउंट बनता है। सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो रियलाइजेशन अकाउंट है। पहला अकाउंट, इसी फॉर्मेटिंग में बहुत ध्यान से समझना। अगर ये फॉर्मेटिंग समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं है, बेस क्लियर हो जाएगा। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ABC, ठीक है। और लास्ट में एक मैं बैंक मान लेता हूँ। आजकल सब बैंकिंग ट्रांजैक्शन होता है, सरकार ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मैंडेटरी कर दिया है, तो मैं बैंक मान लेता हूँ। ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, डेबिट, और नोटिंग करते चलना साथ साथ। ओके, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, तो इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट बना लेना है। ठीक है, ये बना लिया आपने तीनों फॉर्मेट, देखिए आपको तीनों फॉर्मेट आपने बना लिया। रियलाइजेशन अकाउंट भी। अच्छा, कोई पूछे कि रियलाइजेशन अकाउंट में और रिवैल्यूएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है,
रीवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। रियलाइजेशन बनाते हैं डिसोल्यूशन में। रीवैल्यूएशन में असेट और लायबिलिटी की दोबारा वैल्यू की जाती है, लेकिन रियलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं क्लास, असेट और लायबिलिटी को बेच देते हैं। रीवैल्यूएशन में रीवैल्यूएशन गेन और रीवैल्यूएशन लॉस आता है, लेकिन रियलाइजेशन में रियलाइजेशन गेन और रियलाइजेशन लॉस आता है। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जो बना सकते हो। हाँ, लेकिन दोनों का नेचर नॉमिनल अकाउंट का है। नॉमिनल अकाउंट, ये मैं लास्ट में बताऊंगा अभी किसका क्या नेचर होता है। लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी खर्चे कमाई लिखते हैं, वो भी नॉमिनल है। रियलाइजेशन में भी नॉमिनल है और रिवैल्यूएशन भी नॉमिनल अकाउंट है नेचर, यानी कि वहां पे खर्चे और कमाई को लिखा जाता है। चलो, ये तीनों फॉर्मेट बना क्लास। यहां तक किसी को कोई डाउट है फटाफट बोल दो, आगे चलते हैं। फिर कोई डाउट किसी को भी? नो सर। No, sir. नो सर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नो सर। हमें बैलेंस शीट को खाली करना है। क्या करना है क्लास? बैलेंस शीट को खाली करना है हमको। बैलेंस शीट को खत्म करना है हमको, बैलेंस शीट को खाली करना है। क्लियर है? तो एक एक करके चलो। अब मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, अपने अंदाजे से मुझे बता देना आप लोग। ओके चलो, क्लास एक कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर सीआर साइड में रियलाइजेशन के कैपिटल अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई सीआर में नहीं जाएगा, रियलाइजेशन में, कैपिटल में जाएगा क्रेडिट साइड। जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस है वो कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग, मतलब कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाय बैलेंस बीडी। ओके चलो, एक चीज खत्म हो गई। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट, ये तीनों कहाँ जाता है पता है ना आपको? पार्टनरशिप के बाई जीआर, पीएनडल और डब्ल्यूसीआर। रेशियो तो एक ही होती है इस चैप्टर में, इसमें कोई ओल्ड न्यू जैसा कुछ है ही नहीं, उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। क्लास एक कैश किधर जाएगा? कैश कैश बैंक में, बैंक लेकिन डेबिट साइड आएगा। क्यों? क्योंकि कैश असेट होता है, बैंक असेट होता है, तो जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस बीडी आएगा। कैपिटल लाइबिलिटी होता है तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस आता है बाई बैलेंस बीडी, लेकिन कैश असेट है, कैश असेट होता है, असेट का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा वो आएगा टू बैलेंस बीडी। ओके क्लास ये दो बटने वाला आइटम है ना, तो पार्टनर्स अकाउंट डीआर, टू पीएनडल और टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। आगे बात समझ? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? No, sir. यानी कि अब जो बचा, वैसे थोड़ा सा अगर आप में से किसी ने नोटिस किया होगा, एक बात यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। बटने वाले सर 4 आइटम लिखवाए थे आपने, तो जीआर, पीएनडल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, लेकिन सब लोग ध्यान से सुनो, डिसोल्यूशन चैप्टर में 3 आइटम बटता है, इधर साइड 4 नहीं बटेगा। आईएफआर अदर लायबिलिटीज के अंदर आएगा, यानी कुल मिला के आईएफआर इस चैप्टर में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं बटेगा, ध्यान रखना। बाकी सब चैप्टर में 4 चीज बटती है, लेकिन सर एक और बार समझा देना, वॉइस क्लियर नहीं था। डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो नहीं बटेगा, सिर्फ यही 3 चीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी। बांटने के लिए जो आइटम होता है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको मैंने क्या सिखाया था बाकी सारे चैप्टर में, कि 4 आइटम बचता है, जीआर, पीएनडल और डब्ल्यूसीआर, लेकिन इस चैप्टर में आपको आईएफआर कहीं भी बांटना नहीं है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपका जो है वो कैपिटल अकाउंट नहीं बटेगा। अच्छा, इस तरफ बटने वाले 3 आइटम थे, याद है आपको? गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और पीएनडल। तो गुडविल इस चैप्टर में जो है वो नहीं बटेगा, क्योंकि गुडविल इस चैप्टर में बेचेंगे। अगर तुम्हारी गुडविल होती तो बंद करने की नौबत नहीं आती बिजनेस को, नाम अगर होता तो बंद करने की नौबत नहीं आती। अगर है भी तो उस नाम को हम बेचेंगे, उस रेपुटेशन गुडविल को हम लोग क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, बटने वाले 7 आइटम मैंने आपको शुरू में याद करवाए थे, लेकिन 7 में से सिर्फ इस चैप्टर में 5 ही आइटम बटेगा। 5 ही आइटम। कौन कौन सा?
एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और लॉस, और इधर प्रॉफिट, WCR और GR, यानी कि IFR इस पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं बटेगा, ना IFR बटेगा इस चैप्टर में, और ना ही इस चैप्टर के अंदर गुडविल बटेगा। तो वो तो अदर सर के उसको अंदर इग्नोर ही करना है, इग्नोर ही करना है तो। हाँ बताता रहा हूँ, वो अदर के अंदर आ गया। लाइक बिल्डिंग का जो ट्रीटमेंट करेंगे वही IFR का वही उनका भी ट्रीटमेंट करेंगे, गुडविल का भी। मशीन का जो ट्रीटमेंट करेंगे वही गुडविल का भी ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब जो भी चीज इसके अंदर है वो सब अदर लायबिलिटीज के अंदर आ गई। और अदर लायबिलिटीज को क्या करना होता है, रियलाइजेशन में इधर भेजना है बाई साइड। अदर लायबिलिटीज को हमें कहाँ भेजना है, रीवैल्यूएशन में, रियलाइजेशन में, सॉरी। देखो बाई सन्ड्री लायबिलिटीज, और अदर असेट को इधर भेज देना है किस नाम से, टू सन्ड्री असेट। ओके, तो ये हमारी बैलेंस शीट पूरी खाली हो गई, हर चीज कहीं ना कहीं चली गई, देख लो आप। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो यानी कि अगर अगर किताब में IFR हुआ तो वो कहां जाएगा, वो जाएगा रियलाइजेशन में, क्रेडिट साइड। अगर किताब में बैलेंस शीट में गुडविल हुआ तो वो रियलाइजेशन में, Realization debit. तो ये पूरी चीजों का ट्रीटमेंट कर लिया हमने। कुछ बटने वाले आइटम थे जिनके नाम हमको पता थे, हमने उसको बांट दिया। कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, कैश का बैलेंस कैश में। इनको छोड़ के कल को कुछ भी आ जाए बैलेंस शीट में, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा अपोजिट साइड। इनको छोड़कर कोई भी चीज अगर आ गई बैलेंस शीट के अंदर तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा अपोजिट साइड। ओके, तो लाइबिलिटीज आएगा क्रेडिट, असेट आएगा डेबिट। ये तो हमने बैलेंस शीट पूरी खाली कर दी, तो मैं बैलेंस शीट को तो मिटा ही देता हूं। तो ये बैलेंस शीट हमारी पूरी खाली हो गई, गायब हो गई, क्योंकि बैलेंस शीट का हर एक आइटम जो है वो हमने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट के हर एक आइटम को ट्रांसफर कर दिया, तो ये बैलेंस शीट हमारी खत्म हो गई। ओके डन। तो अब हमारे पास ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा आ गया। अब हमको सिर्फ दो ही काम करना है, अच्छे समझना है, यहाँ पे हमको सिर्फ दो ही काम करना है। पहला, एक एक करके सारी असेट को बेचेंगे, दूसरा एक एक करके सारी लायबिलिटीज की पेमेंट करेंगे। काम दो ही है, असेट को बेचो, उससे पैसा आएगा, लायबिलिटी की पेमेंट कर दो, खत्म बात। तो अब सुनो अच्छे से सब लोग, जब भी हम असेट बेचेंगे वो क्रेडिट साइड बेचेंगे। असेट अभी किधर इकट्ठा हुआ है, डेबिट साइड। तो जब भी हम असेट को बेचेंगे वो क्रेडिट साइड ही बेचेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्लास, सेंटेंस में कहीं गलती मत करना आगे जाके। जब भी असेट बेचेंगे क्रेडिट साइड ही बेचेंगे, जब भी लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे डेबिट साइड ही करेंगे। सीधी सीधी बात, असेट को जब भी बेचेंगे क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट करेंगे डेबिट साइड। कोई डाउट क्लास? सर चलो अब मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूं, बताओगे आप? यस, बिल्डिंग बेच दिया, किधर आएगा? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यार क्रेडिट गलती ना साइड, गलती। क्रेडिट साइड आएगा सर। बेच दिया सर, लायबिलिटी बेची। बिल्डिंग लायबिलिटी है? अरे भाई शर्म करो। अरे असेट बेची है, Asset, क्रेडिट credit साइड। side आएगा, asset है। चलो बिल्डिंग असेट है, बिकेगा, क्रेडिट साइड आएगा। ओके, अच्छा इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, किधर आएगा? Credit side. क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट side. असेट है, क्रेडिट क्रेडिट इन्वेस्टमेंट Credit side sir, asset है। बेचेगा तो क्रेडिट। ओके चलो, फर्नीचर बेचा, किधर आएगा? Credit side, sir. क्रेडिट, यानी कि फर्नीचर आपका असेट है। कंप्यूटर बेचा, कंप्यूटर किधर आएगा? वो भी क्रेडिट साइड, वो भी क्रेडिट। क्रेडिट साइड आएगा। वेरी गुड। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि असेट जब भी बिकेगा वो क्रेडिट साइड ही आएगा, बस इतना बताना। और बहुत सी छोटी सी चीज है क्लास, अगर आपको यही नहीं पता कि सर असेट क्या होते हैं तो भैया फिर तो पर्सनली पूछना, आपको बताऊंगा असेट होते क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता 12th में कि एसेट्स क्या होते हैं तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। चलो अगला, एक चीज और पूछ रहा हूँ। एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर जो पहले हमारी बैलेंस शीट में नहीं थी, अनरिकॉर्डेड है, मतलब मेरे पास था तो पर बैलेंस शीट में मेंशन नहीं किया, उसको बेच दिया आपने, वो किधर साइड आएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स में क्रेडिट साइड ही आएगा सर।
बस क्वेश्चन Credit कितना भी side आएगा कंफ्यूज सर। करे, क्वेश्चन कितना भी कंफ्यूज करे, बस आप ध्यान तो है रखना तो asset एसिडी वो asset है, क्रेडिट सर, साइड है तो होगा। एसिडी, चाहे अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो। कोई भी asset हो, कोई भी हो ना हो, कुछ भी हो, वो आएगा क्रेडिट ही। आगे बात समझ। अब एक चीज और सुनो, मेरे पास एक मशीन थी 2 लाख रुपए की, ओके, मेरे पास मशीन कितने की थी, 2 लाख की। अब मैंने इस मशीन को बेच दिया 2 रुपए में, मैंने बेच दिया, मेरी मर्जी, मैंने कहा ले तू 2 रुपए में ले जा, मेरी मर्जी, मेरी मशीन, कौन रोकेगा मुझे, मेरी मशीन है, मेरी मर्जी है, मैंने बेच दिया 2 रुपए में। तो मैं 2 रुपए लिखूं, देखो सर ये तो पता है हमें क्रेडिट आएगा, ये तो सर हमको पक्का पता चलेगा क्रेडिट आएगा। 2 रुपए लिखूं, 2 लाख लिखूं, कितना लिखूं, या 1,99,998 रुपीज लिखूं, सर जितने में बेचेंगे भैया दो रुपए दो दिखा रुपए, 2 रुपए आएगा। यानी कि आप इमोशनल मत होना वैल्यू से, आप इतना ध्यान रखना, जितने का भी बिका उतने रुपए ही आएगा, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो। और डिफरेंस का कुछ नहीं करना आपको। अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर इसमें तो लॉस हो गया, वो लॉस ऑटो एडजस्टेड होता है इसके अंदर। अगर मैं इधर 2 लाख रुपए लिखूं, इधर 2 रुपए लिखूं, तो इधर अल्टीमेटली ज्यादा है, वही हमारा लॉस है। तो आपको लॉस का कुछ नहीं करना है भाई, जितने का बिका उतने का लिख दो, खत्म बात, इतनी सी बात है, जितने का बिका उतने का लिख दो। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जरा आप मुझे बताओ। अब मेरे पास एक फर्नीचर है 200 रुपए का, फर्नीचर है 200 का, मैंने 5,000 में बेच दिया उसको, 5,000 में बेच दिया। सर 5,000 ही आएगा क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड पे 5,000 ही आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड, सब लोग समझ गए कि करना क्या है। मतलब मैंने अभी तक आपको 2 बातें क्लियर करा दी, 2 बातें आपके दिमाग में आ गई हैं। पहली बात कि सर असेट जब भी बिकेगा तो अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट, लायबिलिटी side की जब आएगा। भी पेमेंट होगी, ये लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी वो वो डेबिट डेबिट होगी। साइड। और जितने डेबिट रुपए साइड। में सेटल हुआ है, जितने रुपए में सेटल हुआ है उतने रुपए से ही लिखेंगे। समझ रहे हो बात को, जितने में 1 रुपए में सेटल होगा 1 रुपए लिखो, 1,000 में हुआ 1,000 में लिखो, कम में हुआ कम में लिखो, ज्यादा में हुआ ज्यादा में लिखो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को बताओ क्लास यहाँ तक? यही कॉन्सेप्ट बिल्डअप है। ये कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डअप हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें पूरा चैप्टर मजा आएगा पढ़ने में, और गलती का कोई मतलब ही नहीं है कि गलती हो जाए आपसे। और पेपर में ना ज्यादा उम्मीद है कि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछे आपको, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट में कुछ होता नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर करना होता है। तो कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट आपसे ना ही पूछे, खाली रियलाइजेशन पूछ ले, ऐसा हो सकता है। तो फिर 6 मार्क का ही आएगा ना सर? 6 का ही आएगा, खाली रियलाइजेशन 6 का आएगा। अगर तीनों पूछ ले तो 8 का आ सकता है, बट बहुत कम चांस है तीनों पूछ ले, क्योंकि इतना वेटेज नहीं है उनके पास, इतने नंबर, इतने चैप्टर ज्यादा हैं, उनको सारे क्वेश्चन देने हैं। चलो ये तो हो गया। अब सुनो जरा, तो मैं एक एक करके असेट को बेचूंगा, तो मैं कभी भी बाई असेट नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना। मैं क्या लिखूंगा? बाई बैंक, असेट सोल्ड। चलो सुनो, बिल्डिंग बेचा बाई बैंक, मशीन बेचा बाई बैंक, फर्नीचर बेचा बाई बैंक, कंप्यूटर बेचा बाई बैंक, स्टॉक बेचा बाई बैंक, मशीन बेचा बाई बैंक, लैंड बेचा बाई बैंक, बिल्डिंग बेचा बाई बैंक। क्या सीखने को मिला? कि बेचो सर कुछ भी, बेचो कुछ भी, पर नाम क्या आएगा? नाम आएगा बैंक या कैश। क्यों? आया तो रुपए ही है मेरे पास, मैंने बेचा तो आया तो रुपए ना, मैं बिजनेस को बंद कर रहा हूं तो मैं कलेक्ट क्या करूंगा? कैश ही तो कलेक्ट करूंगा। तो बाई बैंक करके लिख देंगे असेट सोल्ड। कोई डाउट है किसी को? बताओ। चलो अब हुआ क्या क्लास, कहानी क्या हुई कि एक कंप्यूटर रखा हुआ था बिजनेस में। ए कहता है, ए कौन है? पार्टनर, एबीसी पार्टनर है, ए पार्टनर है, देखो ये ए पार्टनर है। ए कहता है कि यार इस कंप्यूटर को बेचो मत, मेरे घर पे बच्चे हैं वो कंप्यूटर चलाएंगे, मैं इसको अपने घर लेके चला जाता हूँ। समझ रहे हो बात को? ऐसे तो कोई भी कुछ भी उठा के घर ले लेगा, घर चला जाएगा लेके। देखो क्योंकि ए तो मालिक है, तो मालिक तो पैसे देगा नहीं कि यार मैं घर लेता हूँ, वो पैसे अगर दे देगा तो बाई बैंक, और अगर वो घर ले जाता है नॉर्मली किसी भी एसेट को तो आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, असेट टेकन ओवर। 2 ही बातें होंगी क्लास, 2 ही बातें होंगी, या तो वो असेट बिकेगा या उसको पार्टनर लेके जाएगा। 2 ही बातें होंगी, या तो वो बिकेगा या तो उसे पार्टनर लेके जाएगा, यही 2 बातें होंगी। किसी को उधार नहीं बेचेंगे आखिरी में,
किसी को उधार नहीं बेचेंगे। क्यों यार, अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं, तुमको उधार देंगे तो फिर हमारी बैलेंस शीट में डेटर आ जाएगा और हमको तो बैलेंस शीट खाली करनी है। तो बातें दो ही होंगी, या तो बैंक होगा या पार्टनर का नाम होगा। कोई डाउट किसी को क्लास यहाँ तक? सर अगर पार्टनर पैसे ना दे तो? तभी तो पार्टनर का नाम लिखेंगे, पैसे देगा तो बैंक का ही नाम लिखेंगे। तो सर इसमें लॉस नहीं होगा क्या सर? लॉस तो हो जाएगा ना? तो लॉस तो ऑटो एडजस्टेड होता है ना इसके अंदर, लॉस को आपको कुछ नहीं करना। अच्छा वो ले जाएगा, पैसे नहीं देगा तो लॉस कैसे हो जाएगा इसमें? वो मालिक ही तो है, उसका नाम तो लिख दिया, उसका कैपिटल बैलेंस आप कम भी तो कर दोगे यहाँ भेज के, लॉस कैसे हो जाएगा? भाई तुम पार्टनर हो, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी लेके जा सकते हो घर से, बस तुम्हारा कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, तुम्हारा कैपिटल से काट लेंगे। तुम पैसे नहीं दोगे तुम्हारी कैपिटल में से माइनस कर देंगे, उसमें क्या है भैया? इसकी लेजर पोस्टिंग होगी, यहाँ भी तो जाएगा ये। अभी आपने रियलाइजेशन में बाय पार्टनर कैपिटल लिखा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेजेंगे ना, अभी टू साइड लिखेंगे कि टू मशीन। याद है हमने पढ़ा था रिटायरमेंट में, पार्टनर इन्वेस्टमेंट ली जाता है, याद है? पार्टनर इन्वेस्टमेंट Yes, लेता sir. है तो टू साइड लिखते थे, याद करो। तो और टू साइड लिखने का मतलब क्या है कि उसका बैलेंस आपने कम कर दिया। अगर वो कैश देगा तो वो आम ग्राहक की तरह हो गया कि उसने लिया पैसे दे दिया तो बाय बैंक लिख देंगे, लेकिन उसके पास अधिकार है कि वो बिना पैसे दिए भी ले जा सकता है, तो बाय पार्टनर लिख देंगे हम, खत्म बात। और उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, कैश से माइनस हो कैपिटल से माइनस हो एक ही बात है। उसकी कैपिटल कम हो जाएगी तो बचे हुए पार्टनर को जो कैपिटल मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, सिंपल। कोई डाउट किसी को? क्लास रेस्पॉन्स दो फटाफट, आगे चलना है, आज क्लास बहुत लेट हो जाएगा नहीं तो। ये सर हो गया। नो सर, सर हो गया तो आपको समझ टेस्ट आ कर गया। लूं मैं, एक क्वेश्चन आपको पूछता हूं, आप मुझे बताना, ओके? हाँ पहला क्वेश्चन, एक मशीन है यहाँ पे 50,000 की, एक मशीन यहाँ पे 50,000 की है, ठीक है? उसको मोहन ले जा रहा है, मोहन एक पार्टनर है। मोहन कौन है? पार्टनर। पार्टनर मोहन ले जा रहा है 45,000 में। तो मुझे बताओ, बाय बैंक। बाई बैंक लिखोगे या बाई मोहन लिखोगे? इसमें कहीं भी ये बाय नहीं लिखा पार्टनर्स कैपिटल बाय अकाउंट, बैंक। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल बस अकाउंट भाई, एंड सुन सोल्ड। लिया सुन लिया सुन लिया सुन लिया सुन लिया, एक बार क्लास। उसे कौन ले रहा है? मोहन। तो एंट्री मोहन। होगी बाई मोहन कैपिटल अकाउंट। मोहन अगर मैं लिखूं कि मोहन ले जा रहा है 45,000 फॉर कैश, फॉर कैश, तो मैं मोहन नहीं लिखूंगा, फिर मैं बाय बैंक। बाई कैश या बैंक। तो कहने का मतलब यह है कि हम हमेशा कैश और बैंक ही लिखेंगे, लेकिन जब किसी पार्टनर का नाम आएगा तो हम पार्टनर के नाम से लिखेंगे। क्लियर है क्लास यहाँ तक सारी चीजें? सिमिलरली लाइबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड होगी, लाइबिलिटी की पेमेंट डेबिट साइड होगी। तो अगर उसे पेमेंट कर रहे हैं तो नॉर्मली टू बैंक, अगर हम नॉर्मली पेमेंट कर रहे हैं तो, अगर लाइबिलिटी की पेमेंट नॉर्मली कर रहे हैं तो टू बैंक लिख देंगे, लाइबिलिटीज पेड। और अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं पे कर दूंगा, पार्टनर कहता है यार मैं इसको जानता हूं, मेरे पड़ोस में रहता है, मैं दे दूंगा चलो अपनी जेब से, तो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? टू लिख देंगे, यानी कि उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नाम दो ही आने हैं, या तो बैंक या तो पार्टनर, इसके अलावा कोई नाम नहीं हो सकता, या तो बैंक या तो पार्टनर। कोई डाउट क्लास यहां तक क्लियर है सारी चीजें? यस सर। अब सिंपल सीधे एक आपको बता रहा हूं, समझ लो ब्रह्मास्त्र है, फाइनल टूल बता रहा हूं क्या है। देखो, पैसा आएगा अगर तो वो क्रेडिट ही आएगा, कुछ मत देखो, बस इतना देखो पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और पैसा कैसे आएगा? असेट को बेचने से आएगा, समझ रहे हो बात को? और पैसा अगर जाएगा, पैसे का जाना, तो वो आपका हमेशा डेबिट आएगा। सिंपल सी बात, कभी भी पैसा आ गया तो क्रेडिट, और कभी भी पैसा चला गया तो डेबिट, यही परफेक्ट रूल है एकदम। पैसा आना क्रेडिट, पैसा जाना डेबिट, इतना ध्यान रखना। और पैसे कब जाएगा? जब आप लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे तब पैसा जाएगा। और पैसा कब आएगा? जब आप असेट को बेचोगे। तो बात तो बराबर ही है, चाहे आप ऐसे कान पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, बात तो बराबर ही है। असेट को बेचोगे तो क्रेडिट, यार पैसा आएगा तो क्रेडिट, असेट को बेचने से पैसा तो आएगा ही। कभी ऐसा हो सकता है कि असेट को बेचा और पैसा भी चला गया? ऐसा कैसे हो सकता है यार, मैं सामान भी बेच रहा हूँ पैसा भी दे रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा। तो पैसा, असेट को बेचा तो क्रेडिट, पैसा आया तो क्रेडिट, लायबिलिटी की पेमेंट हुई तो डेबिट, और पैसा गया तो डेबिट। चलो अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताना क्रेडिट आएगा या डेबिट आएगा, हर कोई बताना, ओके?
मैंने 25,000 रुपए किसी को दान दे दिए, Sir, debit. पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है सर। जा रहा है सर, डेबिट। डेबिट आएगा, रियलाइजेशन में डेबिट। ओके, वो डेबिट आएगा। तो बस इतना ही देखना है आपको कि पैसा आ रहा है जा रहा है। अच्छा, एक अचानक से मुझे फोन आया किसी का कि यार 10,000 रुपए देने हैं, तुमने मुझसे 5 साल पहले लिए हुए थे। मैंने कहा ठीक है यार, ले लो 10,000 रुपए। डेबिट या क्रेडिट? Debit. डेबिट है सर, पैसा जा रहा है, डेबिट आएगा। पैसा जा रहा है। घुमाए कितना भी आपको, इतना ध्यान रखना कि पैसा जाना आपका है डेबिट और पैसे का आना है आपका क्रेडिट। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे 100 रुपए पड़े मिल गए, 100 रुपए मुझे मिल गए, क्रेडिट साइड आएगा, पैसे मिलेंगे। क्रेडिट, पैसा आना क्रेडिट। क्रेडिट है, क्रेडिट। तो ये ऐसे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं मैं आपको ताकि आपको बेस, आप हिलना नहीं है बेस से। बेस वही है कि सर पैसा आएगा तो क्रेडिट लिखेंगे, जाएगा तो डेबिट लिखेंगे, अगर बैंक से है तो बैंक से, अगर पार्टनर का नाम लिखा हुआ है तो उसको पार्टनर के नाम से करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें करनी है टोटलिंग। तो ये लोग कर दिया टोटलिंग मैंने, ये पूरा टोटल हो गया। टोटल करने के बाद अगर कोई इधर बैलेंस बचता है तो वो किस नाम से आएगा? टू रियलाइजेशन गेन। क्यों? अगर पैसा आया ज्यादा और गया कम तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या बचेगा? गेन बचेगा। मान लो आया 5 गया 2 तो 3 रुपए गेन आएगा। और ये ट्रांसफर कहाँ कर दोगे? कैपिटल अकाउंट ऑफ तीनों के पार्टनर में बांट दोगे आप इसको। विदाउट सर अगर स्टॉक को क्रेडिटर ले ले आप 50%, तब कैसे एंटर करेंगे सर? दोस्त बताऊंगा वो सब चीजें, वो एडिशनल पॉइंट है उसकी। अगर स्टॉक क्रेडिटर ले लेता है उसकी एंट्री पास नहीं होगी, वो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। देखो अब आपने तो पढ़ रखा है चैप्टर थोड़ा बहुत, तो आप मुझसे चैप्टर के बीच से भी सवाल पूछ लोगे, लेकिन मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आप एक नए बच्चे हो, तो ये बात वही पूछ सकता है ये क्वेश्चन जिसने चैप्टर पहले से पढ़ रखा हो। तो वो आगे समय आएगा वो सब बताऊंगा कि स्टॉक ने क्रेडिटर को 50% डिस्काउंट पे ले लिया, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू पे अगर किसी ने कोई चीज ले ली, पार्टनर का खुद का लोन है, वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। डोंट वरी, आगे आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, अभी खत्म थोड़ी हुआ, ओके तो सर, शुरू ओके सर। ये आएगा बाय रियलाइजेशन लॉस। बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ABC। तो ये लॉस को हमने ABC में बांट दिया। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा हो गया। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो यहाँ पूछो, इसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट हमारा पूरा बन गया, जैसे रीवैल्यूएशन बनता है वैसे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बन गया, प्रॉफिट लॉस आ गया। छोटा सा क्वेश्चन जो आपको पता होगा, पूछने की जरूरत नहीं है, फिर भी पूछ लेता हूँ कि ये लॉस, ये गेन कहाँ जाएगा, ये लॉस कहाँ जाएगा? बोलो फटाफट जल्दी से। गेन क्रेडिट और लॉस डेबिट। सिंपल, रियलाइजेशन गेन और टू रियलाइजेशन लॉस। यही पढ़ते आ रहे हो ना क्लास शुरू से ही। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट मतलब कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर दिया हमने। आगे बात समझ? अब सुनो जरा कुछ चीज और सुनो। अच्छा, आपने रेड पेन से जो लिखा है उस पर फोकस करना। आपने रियलाइजेशन में क्या लिखा है? रियलाइजेशन में क्या लिखा है? ये बैंक। टू बैंक, नॉट बैंक, टू बैंक। रियलाइजेशन में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे? बाई रियलाइजेशन। समझ गए बात को? लेजर पोस्टिंग, सिंपल लेजर पोस्टिंग। अगर रियलाइजेशन में टू बैंक लिखा है तो ऑब्वियस है बैंक में क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन। लाइबिलिटी की पेमेंट करी तो बैंक का बैलेंस भी तो कम हो जाएगा। चलो दूसरा, जरा मुझे बताना है क्या लिखा है रियलाइजेशन में? क्या लिखा है आपने? बाय बैंक एसेट सोल्ड। यूज कैपिटल अकाउंट। नहीं, ये क्या लिखा है दोस्त, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ? बाय बैंक एसेट सोल्ड। बाय बैंक एसेट सोल्ड। रियलाइजेशन में बाय बैंक, सुनो, रियलाइजेशन में बाय बैंक, तो बैंक में टू बैंक। अरे टू नहीं, रियलाइजेशन। बैंक में टू बैंक नहीं होता है। टू रियलाइजेशन ये है लायबिलिटीज की पेमेंट, लायबिलिटीज पेड, और ये है एसेट सोल्ड। ओके, तो ये लेजर पोस्टिंग है। बैंक में बाय बैंक कभी नहीं हुआ। कभी आज तक आपने ऐसी एंट्री देखी है? बैंक टू बैंक, कैश टू कैश, ऐसे थोड़ी एंट्री होती है। तो बैंक में क्या लिखोगे आप? अगर बैंक में आप क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन और टू रियलाइजेशन, ट्रांसफर, क्रॉस ट्रांसफर। चलो अगला पूछ रहा हूं, मुझे बताओ रियलाइजेशन में क्या लिखा है? देखो ये क्या लिखा है रियलाइजेशन में? टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट
रियलाइजेशन में टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे आप? By realization account. बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बाय जिस पार्टनर का होगा उस पार्टनर में लिख देना। ए का है तो ए में लिख देना, बी का है तो बी में लिख देना, सी का है तो सी में लिख देना। फिर देखो दोबारा, आपने रियलाइजेशन में इधर क्या लिखा है? बाई पार्टनर। रियलाइजेशन में बाई पार्टनर, तो पार्टनर में क्या आएगा? रियलाइजेशन में बाई पार्टनर, तो पार्टनर में आएगा टू To realization. मतलब नाम रियलाइजेशन से ही आएगा, जिसका होगा उसमें लिख देना। खत्म बात, हो गया, क्लोज करते हैं हम, खत्म हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब अगर इधर कुछ बैलेंस बचा, मान लो इसका इधर बच गया, तो किस नाम से आएगा? टू बैंक, ये आ गया बैलेंस। मान लो इन दोनों का इधर बच गया, तो ये क्या हो गया? फाइनल पेमेंट, यानी पार्टनर अपने घर लेके चले गए। हमने रिटायरमेंट में भी यही पढ़ा था कि अगर टू साइड बैलेंस आता है इसका मतलब पार्टनर अपने घर लेके जा रहा है। और इसका मान लो इधर बच गया बैलेंस बाई बैंक, इसका मतलब ये घर से लेकर आएगा, ब्रिंग इन, ये घर से लेके आएगा। अगर टू साइड बचा तो घर से लेके आएगा, मतलब कि अगर टू साइड बच गया टू बैंक, तो यानी कि वो घर लेके जाएगा, और बाई साइड यानी कि घर वो लेकर आएगा। यानी रियलाइजेशन का आंसर हमने ट्रांसफर किया कैपिटल में, और कैपिटल का आंसर हम भेजेंगे बैंक में। सब लोग सुनना अच्छे से, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं। अगर ए में और बी में टू बैंक लिखा है, अगर ए में और बी में टू बैंक लिखा है, तो बैंक में क्या लिखोगे? बाई ए और बाई बी। अगर सी में लिखा है बाई बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे? टू सी। और फिर ये दोनों बराबर आएगा, ये और ये दोनों बराबर आएगा, इसका मतलब क्वेश्चन आपका सही है। क्लास इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, 12th का काम है ही नहीं, 11th में आपने सीखा होगा लेजर पोस्टिंग। अगर ए और बी में टू बैंक लिखा है तो ऑब्वियस बैंक में क्या लिखेंगे? बाई ए बाई बी। और सी में अगर बाई बैंक लिखा है तो बैंक में टू सी आएगा। तो इस तरीके से आपको लेजर पोस्टिंग की प्रैक्टिस करनी होती, 11th में होता है काम। मे बी टीचर्स ने आपको सिखाया हो और आपने सीखा भी हो। तो यहाँ पे हमने पूरा फॉर्मेट खत्म कर लिया। यकीन मानो इस फॉर्मेट को पढ़ने के बाद कुछ एडिशनल पॉइंट पढ़ा दूंगा, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे ना बने। अभी यहाँ तक लेजर पोस्टिंग है। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना आ गया तो फिर हमने किया क्या है? सबकी लेजर पोस्टिंग ही तो करी है, कैपिटल में और बैंक में। और कैपिटल का जो आंसर है वो सीडी में नहीं आया, नोटिस करना, वो बैंक में आया, मतलब पूरी पेमेंट कर दी उसकी। सर अगर तीनों बैलेंस, सर तीनों बाय बैंक के बैलेंस डेबिट साइड आ जाएंगे तो सर उनको, फिर उसको कुछ क्रेडिट नहीं, साइड। वैसे ही लिख देना, जैसे अभी बाई ए बी लिखा है तो ए बी सी आ जाएगा, फिर इधर सी लिखा है तो ए और बी भी आ जाएगा, एक ही तरफ आ जाएगा तीनों। अगर मान लो टू बैंक आ गया तीनों में, एबीसी में, तो सर वो तो एबीसी में, टोटलिंग के ऊपर होगा ना, जितने मतलब हाँ वो तो आ रहा है। तभी तो मैंने बोला है, मैं थोड़ी जानता हूँ किधर आएगा बैलेंस। मैंने तो फिर भी आपको बता दिया कि मान लो कि दो का डेबिट आएगा, एक का क्रेडिट आएगा, तो किसी का कुछ भी आ सकता है, वो नहीं पता हमको किसका क्या आएगा। और नॉर्मली जिसका भी आएगा अपोजिट साइड आपने ट्रांसफर कर देना है बस। ओके क्लास, और कोई डाउट बताओ जरा। नो सर। नो हमने सर, समझ पूरा आ का गया। पूरा क्वेश्चन तो हमने बेसिकली कर लिया है। अब कुछ एडिशनल पॉइंट देखो फटाफट जरा, इसके एडिशनल पॉइंट। अब आते हैं इसके एडिशनल पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहले बात, आउटसाइडर लाइबिलिटीज मस्ट बी पेड with their book value if question is silent about their payment। अगर आउटसाइड लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए, अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज की पेमेंट के लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता है तो आपको उसकी पेमेंट अपने आप कर देनी है। अगर लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा ना, तो आप उसकी पेमेंट अपने आप कर देना। समझ रहे हो बात को? मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या है कहानी, समझाता हूँ, अच्छे से देखना जरा, ठीक है? समझो बात को। सर आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन होते हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपको। देखो ये रहा, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज है। आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन कौन होते हैं देख लो। सबसे पहला क्रेडिटर्स,
बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लोन हो चाहे बैंक लोन हो, पार्टनर की वाइफ का, अगर वाइफ पार्टनर है तो हस्बैंड का लोन हो, ठीक है। बस यही सारी चीजें, ये आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं। ये लिस्ट आप में से हर किसी को याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। क्या मैंने इसमें कहीं भी आईएफआर का नाम लिखवाया है? नहीं लिखवाया। तो यही आउटसाइड लायबिलिटीज हैं, और इनकी पेमेंट, और इन आउटसाइड लायबिलिटीज की जो पेमेंट है, हाँ पार्टनर के अलावा समझ लो आप, बाकी सब आउटसाइड लायबिलिटी है पार्टनर के अलावा। तो इन सब की पेमेंट आपको अपने आप कर देनी है, अगर क्वेश्चन इसकी पेमेंट के लिए कुछ नहीं कहता तो। अगर क्वेश्चन इसकी पेमेंट के लिए कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब इन सबकी पेमेंट जो है आप अपने आप करोगे। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है इसकी पेमेंट के लिए कितना करना है कितना नहीं करना, तो आप इनकी पेमेंट जो है वो अपने आप कर दोगे। अगर क्वेश्चन इसकी पेमेंट के लिए कुछ नहीं कह रहा है तो इनकी पेमेंट आप क्या करोगे? अपने आप करोगे। ओके, एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको। देखो इधर मान लेते हैं बिल्स पेबल है, बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी। बिल पेबल है 2000 रुपए का। क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट में इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बिल पेबल के बारे में नीचे कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको इसकी पेमेंट टू कैश या बैंक करके अपने आप कर देनी है 2000 रुपये, अगर कुछ नहीं कहा है तो। समझ रहे हो बात को? अगर क्वेश्चन इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा तो आपको इसकी पेमेंट अपने आप कर देनी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अपने आप कर देना पेमेंट, और सिर्फ इन्हीं चीजों की पेमेंट करना, इन्हीं की, इनकी पेमेंट अपने आप करना। कल कोई मत बोलना सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की पेमेंट करेंगे क्या? अरे भाई लिखा है क्या मैंने इसमें? इसमें नहीं लिखा ना, तो आपको पेमेंट नहीं करना। यही सब आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं जिनको पेमेंट करना है, चाहे आपका कुछ भी हालत हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इनको पेमेंट चाहिए। चलो आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा, समझ जाना आप। मैंने दो लोगों को उधार दिया है, एक है मोहन, एक है सोहन। मोहन को दिया है 20,000, सोहन को दिया है 15,000, उधार दिया है। मैंने इनको उधार दे दिया। अब मेरा बिजनेस डूबने को जा रहा है, मेरा बिजनेस क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, मेरा पार्टनरशिप फॉर्म बंद होने जा रहा है। सोहन का फोन आ गया कि भाई तेरा बिजनेस डूबने वाला है। क्लास मैंने उधार इनसे लिया है, सॉरी दिया नहीं है, इनसे लिया हुआ है। सोहन का फोन आ गया कि यार तेरा बिजनेस डूबने वाला है, काम कर तू 15,000 की जगह 12,000 दे दे। सोहन का फोन आया कि तू 15,000 की जगह 12,000 ही दे दे मुझे, तो मैं पेमेंट कितनी करूंगा? 12,000 करूंगा। लेकिन मोहन का कोई फोन नहीं आया, मोहन का अभी तक कोई भी फोन नहीं आया, तो क्या हम ये मान लें कि मोहन ने पूरा 20,000 छोड़ दिया, या ये माने कि उसको पूरे 20,000 रुपए चाहिए, वो हमें कोई डिस्काउंट नहीं देगा? क्या अजम्पशन लोगे? आपके दिमाग में क्या आएगा? कॉमन एक व्यू क्या होगा? सर कि वो पूरे 20,000 लेगा। पूरे 20,000 देने हो। तो कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि अगर कोई लायबिलिटी साइलेंट है, कुछ भी नहीं कह रहा है, इसका मतलब हम उसकी पेमेंट पूरी की पूरी कर देंगे। अगर वो हमसे कुछ भी नहीं कह रहा तो हम उसकी सारी की सारी पेमेंट कर देंगे। यही समझाया मैंने आपको कि यहाँ पे क्रेडिटर के लिए नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो आप उसकी पेमेंट जो है वो अपने आप कर दोगे, वो भी सारी की सारी बुक वैल्यू से। क्लियर है यहाँ तक? चलो एक और छोटा सा नोट लिख लो, फिर हम एक सवाल बनाते हैं। नोट नंबर 2, पार्टनर सेल्फ लोन। पार्टनर का खुद का लोन अगर मिल गया ना, उसको सिर्फ एक ही जगह भेजना है,
क्रेडिट साइड ऑफ बैंक अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है आपको, किसी पार्टनर ने आपको लोन दिया है तो उसको सबसे पहले लौटाना आप रिजोल्यूशन के टाइम पे। एक्चुअली होता क्या है ना, जब बिजनेस बंद होता है तो हम सबकी पेमेंट करना चालू कर देते हैं एक करके, तो किसको पहले दे किसको बाद में दे, क्यों? क्योंकि जो पहले आ गया अगर हमने उसको दिया और पैसा खत्म हो गया तो बाद वाला तो नुकसान में चला जाएगा ना। जैसे राशन की दुकान पे लाइन लगती है, जो पहले आ गया उसको राशन मिल जाएगा, जो लास्ट में रहा उसको नहीं मिलेगा। सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पे भी है कि जो पार्टनर पहले आ गया, जो मतलब जिसको पहले देना था, मान लो 4 लोगों से उधार आपने ले रखा है, उनको लौटाना है, तो अगर मान लो पैसा खत्म हो गया पहले के 3 लोग में ही तो चौथा तो चला जाएगा। तो इसको बांटने के लिए ना एक पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इतना जरूर जान लो आप, पार्टनर का खुद का जो लोन है, मान लो ए ही ने लोन दिया, बी ने ही लोन दिया है, तो उसकी पेमेंट आपको डायरेक्टली कहाँ करना है, बैंक अकाउंट की बाई साइड, यानी वो ना रियलाइजेशन में जाएगा ना कैपिटल में जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और क्वेश्चन आगे आएगा तो हम डिस्कस भी करेंगे इस पॉइंट को, अभी तो बस आप ऐसे ही लिख लो, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है बस। चलें क्लास, क्वेश्चन के ऊपर बहुत समझ लिया, 1 घंटे से ऊपर का टाइम हो गया, हमने सिर्फ बेसिक को समझा है, बट लेकिन हमने धीरे धीरे समझा इसको ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। आप लोग वीक स्टूडेंट्स हो, अदरवाइज मैं इसको आधे घंटे में ही करा देता। डिटेल में मैंने समझा दिया, अब हम सवाल पे चलते हैं। कोई डाउट किसी को क्लास? नो सर। अब देखो, आपकी किताब का मैं सबसे पहला क्वेश्चन कराऊंगा जो सबसे आखिरी में है। इसका क्या मतलब समझे आप? सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन सबसे पहले करा रहा हूं मैं। इसका मतलब पूरा चैप्टर हमने अच्छे से समझ लिया है, अब हम किताब का कोई भी क्वेश्चन उठा के समझ लेंगे, ठीक है? 2 पॉइंट है बस, 2 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें 2 ही पॉइंट है इंपॉर्टेंट में, और कोई नहीं है। चलें ये वाला क्वेश्चन करें स्टार्ट। 41 क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन है और मैं सबसे पहले करा रहा हूँ। इसका मतलब हमने पूरा चैप्टर तो समझ ही लिया अच्छे से, पूरा चैप्टर कंप्लीट है, कोई भी क्वेश्चन उठा के कहीं से भी अब हम बना सकते हैं। पर लेकिन क्वेश्चन को कराने से पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ाऊंगा आपको, एनालाइज कराऊंगा, उसके बाद चलेंगे सॉल्यूशन पे। तो पहले क्वेश्चन शुरू से पढ़ना चालू कर दो, आप पढ़ना चालू करो। क्या लिखा है? चलो मेरे साथ साथ पढ़ना सब लोग चालू करोगे सीरियसली एकदम। कृष्णा और अर्जुन की रेशियो क्या है? 4/5 और 1/5। इनकी बैलेंस शीट है। बटने वाला आइटम मेरे को इसमें एक ही दिख रहा है, देखो बटने वाला आइटम एक ही है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा? कैपिटल में। इसको छोड़ के बाकी सारी चीज कहाँ जाएगी? रियलाइजेशन में क्रेडिट। यहाँ पे ये सारी चीजें जाएगी रियलाइजेशन में डेबिट, बैंक जाएगा बैंक अकाउंट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये होगा ट्रांसफर करेंगे सारी चीजों को। गुडविल 1000 का बेचा, बाई साइड। डेटर 10% कम बिका, बाई साइड। ट्रेडमार्क लाइज हुआ, बाई साइड। पता है इन तीनों को बाई क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये सारी असेट है। मशीन और स्टॉक को किसने ले लिया? कृष्णा ने। बोलो, बैंक के नाम से लिखूं या कृष्णा के नाम से लिखूं? कृष्णा। चलो अगला, अनरिकॉर्डेड एसेट। सब बोलो, पार्टनर के नाम से लिखूं या बैंक के नाम से लिखूं? अनरिकॉर्डेड एसेट एस्टिमेट 500, सोल्ड फॉर 200। बैंक। पक्का बैंक के नाम से आएगा? यस सर। अनरिकॉर्डेड है इसलिए। सर अनरिकॉर्डेड एसेट है सर, वो तो फिर क्रेडिट साइड जाएगा। वेरी गुड। अब मुझे जरा ये भी बता दो लगे हाथ कि 500 लिखूं या 200 लिखूं? 200 सर 200, क्योंकि सर 200 में उसको सॉल्व किया है। 200 में सोल्व किया इसलिए। 200 में सोल्ड के इसलिए सब 200 ही लिखेंगे। वेरी गुड, सबका डन हो गया। 200। क्रेडिटर को 80 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, रियलाइजेशन एक्सपेंस की 800 रुपए की पेमेंट हो गई। ओके, जरा मुझे सिर्फ इतना बता दो, कौन सी ऐसी लाइबिलिटीज है जिसके बारे में नीचे कुछ भी कहा ही नहीं है? बताओ। लोन। सर बिल्स पेबल। क्रेडिट्स कर दिया है। सर बीपी के बारे में कुछ नहीं बोला और लोन के बारे में कुछ नहीं बोला। दोनों की पेमेंट अपने आप कर देना बुक वैल्यू से। बुक में जितनी वैल्यू है ना, लाइक बुक में लोन 1500 है और जो बीपीओ 500 है, तो अपने आप इससे पेमेंट कर देना अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो। थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ एनालाइज हुआ, कुछ खुला दिमाग में क्वेश्चन अब? हाँ सर। अब चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ, सब लोग नोटबुक निकाल लो, फटाफट करते हैं सॉल्यूशन इसका और खत्म करते हैं क्लास में आज का
इसको घर पे जम के प्रैक्टिस करना क्लास, जम के, क्योंकि आपका सोचो खत्म चैप्टर। और इतना तो करा ही दूंगा कि बच्चे को कम से कम 6 में से 4 से 5 नंबर कम से कम ले आएगा वो, कम से कम। रियलाइजेशन अकाउंट आप देखो बहुत सारे बच्चे क्लास ले नहीं रहे, मतलब कि क्लास में आ नहीं रहे काफी सारे बच्चे। अब आप खुद सोचो, अगर ऐसी लापरवाही ये लोग करेंगे तो मैं कैसे रिजल्ट दे पाऊंगा इनका, खुद सोचो। कल को अगर ये लोग रह जाते हैं कंपार्टमेंट में, क्लियर नहीं होते, अभी वो सीरियस नहीं है, लेकिन जब डेट आ जाएगी, पेपर के 4-5 दिन बचेंगे, तो ये लोग सीरियस हो जाएंगे। मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा इनको, इतनी सारी चीजें, इतना बड़ा सिलेबस है। तो आप गवाह हो इन लोगों के कि जो बच्चे नहीं आ रहे उनका रिजल्ट अगर कुछ भी होता है तो दे आर रेस्पॉन्सिबल। मैं शुरू में जितना इंटरेस्टेड था पढ़ाने के लिए आज भी उतना ही हूँ, लेकिन बच्चे नहीं है। बच्चे शुरू में इंटरेस्टेड थे, बट अब वो कोई सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को कोई बहाना मिला हुआ है, किसी को कोई बहाना मिला हुआ है। इट्स ओके, रिजल्ट बताएगा वो, लेकिन मेरे को गिल्ट नहीं फील होगा उसके लिए। चलो बना लिया मैंने फॉर्मेट पूरा का पूरा। अच्छा सुनो, सब लोग सुनो, सबने बना लिया फॉर्मेट? ये सर बना लिया। सबसे एक पहला मिनट। काम सुनो, सबसे पहला काम बैलेंस शीट को खाली करना है। क्या करना है? बैलेंस शीट को खाली। जो चीज की पोजीशन जहां है मैं वहां उसको भेजने जा रहा हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन आपके सामने खुल गया होगा, क्वेश्चन अपने सामने क्लास खोल लो, बार बार आगे पीछे करने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं एक एक करके पहले बैलेंस शीट को खाली करूंगा, ठीक है? चलो मैं नाम काट रहा हूं एक करके। कैपिटल कहाँ भेजूं मैं? कैपिटल अकाउंट में भेज देता हूँ, ठीक है? तो मैं कैपिटल अकाउंट में आता हूँ, कैपिटल को कैपिटल अकाउंट भेज देता हूँ। बाई बैलेंस बीडी, कृष्णा में 16,000 है और अर्जुन में 6,000 है, ठीक है? बाई बैलेंस बीडी कृष्णा और अर्जुन 6,000, 16,000 और 6,000, ठीक है? अब आते हैं और चीज खाली करते हैं। ये तीनों चीज तो अदर के अंदर आता है, क्योंकि ये बटने वाला आइटम तो है ही नहीं, तो ये तीनों को मैं लिखूंगा रियलाइजेशन में बाई साइड। देखो मैं बार बार बाई लिखना नहीं चाहता, मैं बार बार ना बाई लिखना नहीं चाहता, तो मैं एक काम करता हूं ना, एक ही बार लिख देता हूं बाई सन्ड्री लायबिलिटी। सर सन्ड्री क्या होता है? जैसे मेरी क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं सबका नाम लेके थोड़ी बुलाऊंगा, मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स या क्लास। आपने सुना मैं बहुत क्लास बोलता हूँ, बच्चे कॉमेडी सर क्लास क्लास क्लास, तो मैं पूरी क्लास को क्या बोल देता हूँ? क्लास। सिमिलरली बहुत सारे लोग उधार लिए हुए हैं, तो मैं पूरा का पूरा सब लोगों को मिला के क्या बोल देता हूँ? सन्ड्री लायबिलिटी। सन्ड्री का मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं। बैंक लोन मेरा कितने का है? 1500 है। क्रेडिटर्स जो है मेरे पास वो 8,000 के हैं, और जो बीपी है वो 500 का है। ओके, तो हमने बार बार बाई लिखने की झंझट को खत्म कर दिया कि बाई बैंक लोन, बाई क्रेडिटर, बाई बीपी, ऐसा ना लिख के हमने सीधा सन्ड्री लायबिलिटी लिख के नीचे ये सब लिख दिया। ओके, क्लियर है क्लास? यहां तक देखो खाली हो गई ना लायबिलिटी साइड, पूरी खाली हो गई लायबिलिटी साइड, खत्म पूरा। अब आओ एसेट पे। क्लास ये तो पार्टनर में बढ़ जाएगा और ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। सबको जगह पता है कि कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, तो पार्टनर में बांट देते हैं। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, रेशियो तो एक ही है इनकी, 4:1, तो 1000 को बांटोगे तो आएगा 800 और 200। 1000 रुपये को अगर आप बांट दो तो कितना आएगा? 800 रुपये और 200 रुपये। 1000 को बांटोगे तो आएगा 800 रुपये और 200 रुपये। ओके, कैश का ओपनिंग बैलेंस या बैंक का ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी 2800 रुपये। ओके, जहां भी दिक्कत हो ना क्लास पूछ लेना आप लोग। तो ये हो गया, बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, कैपिटल का। उम्मीद है मेरे साथ साथ लिख भी रहे हो आप। अब सुनो, अब ये जितनी भी असेट बची हैं वो सारी जाएंगी रियलाइजेशन में डेबिट साइड। बार बार यार मैं लिखना नहीं चाहता टू टू करके, तो मैं एक ही बार लिखूंगा सन्ड्री एसेट। सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में बनाने हैं, ध्यान रखना आपको। सर बोर्ड में भी ऐसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल, बोर्ड ऐसा ही करना है आपको। ट्रेडमार्क्स 1200, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना वो एकदम कंप्लीट बोर्ड के पैटर्न से होगा, कुछ भी मैं रिस्क नहीं लूंगा आपके साथ। फर्नीचर 400 रुपये, और साथ साथ में नीचे लिखना ताकि जोड़ने में तकलीफ ना हो। स्टॉक 6,000,
सबका अटेंशन लेना है मुझे, सब लोग देखो यहाँ पे। डेटर, सब लोग देखो जरा यहाँ पे। डेटर अंदर कितने का है 9000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल 400, तो बाहर कितना आ गया 8600। कभी भी बैलेंस शीट में डेटर होगा तो पूरा का पूरा ही लिखना है, ध्यान रखना। कभी भी बैलेंस शीट में डेटर होगा तो पूरा लिखना है 9000। फिर सर 400 रुपए अपोजिट साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब आप बोलोगे सर बात तो बराबर ही है, 9000 इधर लिखो 400 उधर लिखो, इससे अच्छा सीधा इधर 8600 लिख देते आप, क्या जा रहा है। बट नहीं, सीधा हाफ मार्क्स कटता है अगर आपने ऐसा किया तो। 8 में से 7.5 मिलेंगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू कि कभी भी डेटर आप यहाँ पे पूरा मतलब माइनस करके मत लिखना। अगर डेटर के साथ प्रोविजन है तो प्रोविजन अपोजिट साइड लिखा जाएगा और डेटर इस साइड लिखा जाएगा। पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई, पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई। एक एक आइटम को हमने भेज दिया। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो फटाफट बता दो, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही चलने वाला है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। 28,600 लिख दिया मैंने यहाँ, 28,600 जोड़ के। और टोटलिंग वाला काम थोड़ा आपको करना पड़ेगा। और मैंने आपको क्लास के शुरू में ही कहा था कैलकुलेटर को आप यूज नहीं करोगे। मैं कैलकुलेटर यूज सिर्फ इसलिए करता हूँ फास्ट कैलकुलेशन के लिए, समय बचाने के लिए, और ना मुझे पेपर नहीं देना है बोर्ड का, आपको देना है। आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे। ओके, तो ये हो गया पूरा का पूरा यहाँ पे। वेरी गुड राधिका, टोटलिंग भी कर लिया आपने, गुड, डन। तो क्लास सुनो, सबसे पहला काम हमने बैलेंस शीट को खाली कर। देखो हमारा क्वेश्चन कितना अब लग रहा है, थोड़ा भरा भरा लग भी रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सब लोग जरा सुनना अच्छे से। एक बार खाली करने के बाद मुझे बैलेंस शीट को दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं देखना मुझे बैलेंस शीट में, मुझे सिर्फ एडिशनल पॉइंट पे जाना है। मेरी खास बात यह रहती है हमेशा कि मैं कभी भी क्वेश्चन को 2 बार नहीं पढ़ता हूं। क्वेश्चन हमेशा एक बार पढ़ा, इंफॉर्मेशन जो है आपने नीचे लिख दिया, बस बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन आपने पढ़ा और इंफॉर्मेशन लिख दिया, खत्म। अब आते हैं एडिशनल पॉइंट पे। क्लास रूल याद है आपको, असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी डेबिट साइड। कुछ नहीं लिखा तो बैंक के नाम से, अगर पार्टनर का नाम लिखा है तो पार्टनर के नाम से। ओके, चलो आ जाओ, सब लोग आ जाओ। गुडविल 1000 रुपए का बेचा है, बोलो किधर आएगा। गुडविल 1000 रुपए का आपने बेचा है, क्रेडिट साइड। वेरी क्रेडिट गुड। साइड। चलो मुझे बोलो, मैं बाय बैंक लिखूं या पार्टनर का नाम लिखूं। बैंक। बाय बैंक। बाय बैंक। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बार बार बैंक लिखूं, तो मैंने सीधा लिख दिया बाई गुडविल, बाई बैंक, नीचे लिख दिया गुडविल। कितने रुपए आ गया ये, 1000 रुपए। आगे बात समझ, या तो आप बाई बैंक करके भी सीधा 1000 लिख सकते हो, लेकिन अब बार बार चीजें बिकेंगी तो मैंने इसीलिए गुडविल लिख दिया। अगला पॉइंट चेक करो, पहला पॉइंट हो गया खत्म। डेटर 10% लेस, डेटर से 10% कम मिला। क्लास यहां चेक करना डेटर कितने के हैं, 9,000। तो ये आएगा 8100। क्लास 9000 का 10% कितना बनता है, 900। माइनस कर दो 9000 से 900, 8100। 8100। ओके, अब मेरी बात सब लोग सुनो, कभी भी प्रोविजन को कंपेयर मत करना। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करते हैं ना कि भाई इतना था पहले अभी इतना बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा डिसोल्यूशन में। सीधा देखो डेटर, और बैलेंस शीट को तो देखना ही मत, क्योंकि बैलेंस शीट से सब चीज उतर के यहाँ पे आ चुका है, तो बैलेंस शीट मत देखना। सीधा 9000 10% लेस कर दिया, कितना आ गया 8100। आगे बात समझ, चलो और बताओ। ट्रेडमार्क से मिल गया 800 रुपए, तो क्या लिख देंगे ट्रेडमार्क। मैं ये चेक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं पहले कितने का था, ध्यान रखना। पहले 1200 का था, मुझे क्या करना है, पहले 1 लाख का सही, 1 करोड़ का सही, जितना बिका है उतना लिख देंगे ट्रेडमार्क। मैं बार बार बैंक नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने एक ही बार बैंक लिख के नीचे इस तरीके से कर दिया। ओके, आप चाहो तो बाय बैंक बाय बैंक बाय बैंक बार बार भी लिख सकते हो, मर्जी आपकी है, उसमें भी नंबर पूरे मिलेंगे। स्टॉक और मशीन दोनों को कृष्णा ने ले लिया, इन दोनों को जोड़ने पर 18 आ रहा है, 14 15 16 17 6 4 18। ओके, 18,000 में, तो बोलो बैंक लिखूं या कृष्णा लिखूं, तो आपने पहले ही बता दिया था आपने, कृष्णा। बाई। क्लास में सारी चीज बाई साइड ही क्यों लिख रहा हूं, बोलो। पैसे आ रहा है इसलिए, असेट सोल्व हुए इसलिए।
वेरी गुड। असेट बिक रहा है तो सर क्रेडिट ही तो लिखोगे। कई बच्चों को लगता है ना कि यार 3-4 चीज इधर लिख ली तो एक बार इधर लिख लेते हैं, यार ऐसे नहीं होता है। असेट्स हैं इसीलिए क्रेडिट साइड आ रहा है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट, एक फिर से अनरिकॉर्डेड असेट आ गया, 500 का 200 में बिक गया, तो मैंने बाई बैंक में स्पेस छोड़ रखा है, मैंने तो अनरिकॉर्डेड असेट, ठीक है। कितने रुपए आ गया? 200 रुपए। लाइन छोड़ के चलना पेपर में अच्छा खासा। फिर भी अगर भर गया तो दोबारा बाई बैंक नीचे लिख सकते हो। मान लो मेरी जगह भर गई तो मैं दोबारा बाई बैंक लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, वो एक ही बात होगी। चलो अब एक ही पॉइंट बचा है, क्रेडिटर को 80 रुपए का डिस्काउंट में सेटल कर दिया, यानी कि जो हमारे उधारी थे वो कहते हैं चलो 80 रुपए कम दे दो। और एक है रिलायेशन एक्सपेंस। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सुनो अच्छे से। यार एक बात बताओ, एक बिजनेस में तो बहुत सारी एसेट होंगी, बहुत सारी लायबिलिटीज होंगी, क्या उनको एक कोई अकेला आदमी बेच पाएगा? नहीं। तो ये लोग किसी को हायर करते हैं, कहते हैं कि भाई तुम सारी के सारी एसेट को बिकवा दो, तुम सारी के सारी एसेट को बिकवा दो, लायबिलिटी की पेमेंट हम कर देंगे और तुमको हम दे देंगे 800 रुपए। मतलब किसी को ना, किसी ब्रोकर को हायर कर लिया, एजेंट को, कि भाई तुम सारा माल बिकवाओ हमारा, तो वो बिकवा के 800 रुपए लेता है। इसी चीज को बोलते हैं रिलेशन। फ्री में थोड़ी हो जाएगा यार, इन सारी चीजों को फ्री में थोड़ी बिक जाएगा। उसके लिए अखबार में इश्तहार देना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है मशीनरी का, असेट का, तो ये सब खर्चे हैं। तो खर्चा किधर आएगा? टू साइड। तो मैं काम करता हूँ ना, टू बैंक लिख देता हूँ, टू बैंक। क्रेडिटर को कितना डिस्काउंट दिया है? 80 रुपए। आप देखो यहाँ पे क्रेडिटर है कितने के, यहाँ पे क्रेडिटर कितने का है? 8,000। 8,000 का माइनस करो जरा, 80 रुपए 8,000 में से, 7,920। और रिलायेशन एक्सपेंस कितने रुपए का था? 800 रुपए का। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन हमारा पूरा फिनिश हो गया। ओके, लास्ट वाला फिर से बताइएगा सर। लास्ट वाला लिखा है कि क्रेडिटर का 80 रुपए डिस्काउंट में पेमेंट हुआ है। आप लाइन को पढ़ के देखो, क्रेडिटर सेटल, सेटल मतलब पेमेंट हो गई 80 रुपए डिस्काउंट में, और रिलायेशन एक्सपेंस वर पेड। आपको सिखाया था ना, खर्चा जब भी होगा डेबिट साइड, रिलायेशन एक्सपेंस की पेमेंट हो गई। और क्रेडिटर कितने का था? यहाँ पे 8,000 का था, डिस्काउंट कितने का दे दिया आपने? 80 रुपए का। तो कितनी पेमेंट होगी? 7,920 रुपए की आपने पेमेंट कर दी। कोई डाउट? The additional point number E. एक अनरिकॉर्डेड एसेट है 500 का, उसको बेच दिया 200 में, बाय बैंक करके आ गया अनरिकॉर्डेड एसेट 200 रुपए। और कोई डाउट क्लास? नो सर। अब सुनो जरा, अब सुनो, ऐसी कौन सी लाइबिलिटीज है जिसके बारे में क्वेश्चन ने अभी तक कुछ नहीं कहा है? तो वो दो चीज है, क्या क्या? एक तो बैंक लोन और एक बीपी। अपने आप पेमेंट कर दो, अपने आप, यहां लिख दो बैंक लोन और बीपी। बैंक लोन 1500 और बीपी 500। बैंक लोन 1500 और बीपी 500, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा फिनिश। क्लास खत्म हो गया। कोई डाउट किसी को है तो क्लास आप पूछ सकते हो। अभी क्वेश्चन हमने पूरा खत्म कर दिया है। इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ लेते हैं। 10,100, 10,100, 10,720। क्लास ये डेबिट साइड ना ज्यादा बड़ी आ रही है, 39,320, 39,320। तो जो बैलेंस बचेगा यहां से, ₹820 का बैलेंस आ रहा है, 820 रुपए का। ये किस नाम से आएगा? बाय रिलेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ कृष्णा और अर्जुन, और रेशियो में है तो ये आएगा 656 और ये आएगा 164। ये हो गया क्वेश्चन हमारा पूरा रिलेशन अकाउंट। अगर रिलेशन अकाउंट पूछता आपको तो हम इतना ही लिख देते।
अब एक चीज जो आपने यहाँ पे नोटिस करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, सुनना जरा। आपने ये नोटिस किया कि क्रेडिटर और बीपी, सॉरी लोन और बीपी, इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था, तो आपने उसकी पेमेंट अपने आप कर दी थी, है ना। लोन और बीपी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा था, तो आपने उसकी हाँ। पेमेंट अपने आप कर दी। डेबिट से। लेकिन सर फर्नीचर इधर बिका ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में कहीं, या इस क्वेश्चन में मशीन तो कहीं बिका ही नहीं है, या अगर बिका भी है, मान लो उसे किसी पार्टनर ने ले भी लिया है, तो आप ऐसा अज्यूम कर लो कि कोई एक चीज ऐसी रह गई जिसको बेचा ही नहीं। तो क्लास आपको उसको इग्नोर करना है। पता है क्यों? क्योंकि यार कोई चीज ऐसी हो सकती है जो बिल्कुल वेस्ट जाएगी, जो बिल्कुल नहीं बिकेगी। मान लो मेरे पास एक पुराना टाइपराइटर पड़ा हुआ है, कोई लेने को तैयार नहीं है उसको, कोई लेने को तैयार नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 है। सिंपल, ऐसा हो सकता है। पर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी से मैंने उधार लिया था और वो मुझे मांगने के लिए तैयार नहीं है? कैसा हो सकता है भैया? जिससे उधार लिया है वो तो आपसे पैसा मांगेगा ही, यानी कि लाइबिलिटी की पेमेंट तो होगी ही होगी। लेकिन अगर कोई फर्नीचर है, कोई स्टॉक है, कोई पुरानी छोटी मोटी चीज है जिसको क्वेश्चन ने बेचने के लिए कुछ कहा ही नहीं, तो उसकी वैल्यू 0, उसको इग्नोर करना, समझना वो कुछ है ही नहीं, वो घाटा ही है फिर पूरा, वो 0 में बिका है, वो कुछ बिका ही नहीं। आगे बात समझ। चलो मुझे बताओ, ये अकाउंट आपका क्लियर हो गया सबका? यस सर। हाँ अब सर, अब यस। क्या करना है सुनो, अब लेजर पोस्टिंग करनी है। किन की? जिनका ब्लू पेन से लिखा हुआ है। अब सुनना मेरी बात को, पहले तो लॉस लिख लो यहाँ पे, पहले यहाँ पे लॉस लिख लो सब लोग। टू रियलाइजेशन लॉस कितना है बोलो जरा? 656 और 164, 656 और 164। ओके, ये हो गया। अब एक चीज और सुनो सब लोग। अच्छा, रियलाइजेशन में इधर क्या लिखा है? टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे आप? बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन। अमाउंट कितना था ऊपर? 10,720 था, 10,720। फिर यहाँ पे दोबारा आपने क्या लिखा रियलाइजेशन? बाई बैंक, तो बैंक में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। आज पूरे दिन इसकी अच्छे से करना प्रैक्टिस, 10,100। ओके, अच्छा फिर दोबारा, अच्छा यहाँ क्या लिखा है? यहाँ क्या लिखा है? रियलाइजेशन में क्या लिखा है? बाई कृष्णा, तो कृष्णा में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन 18,000। रियलाइजेशन में लिखा आपने बाई कृष्णा, तो कृष्णा में क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। देखो सारी पोस्टिंग हो गई, कुछ बचा तो नहीं है आपका? चेक कर लो। नो सर, सब कुछ होगा। अब जरा टोटलिंग कर लेते हैं। कृष्णा की कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है? कृष्णा की कौन सी साइड आपको डेबिट बड़ी लग रही है? साइड, डेबिट साइड। डेबिट डेबिट साइड साइड। बड़ी है। अरे ढंग से देखो, बड़ा छोटा कर तो कम से कम भेदभाव करो। तो ये आ रहा है टोटल 19456, 19456। तो ये बैलेंस आएगा 3456। किस नाम से आता है बोलो? बाई बैंक, ठीक है, बाई बैंक। अर्जुन की कौन सी साइड बड़ी है? अर्जुन की क्रेडिट साइड बड़ी है ना? क्रेडिट साइड। तो घटा देंगे 200 रुपए और माइनस 164, 5636 किस नाम से आएगा? टू बैंक, ठीक है, जिसका जिधर आए, जिसका जिधर आए। अच्छा एक बात मुझे बताओ, आपने यहाँ लिखा है के में, कृष्णा में बाई बैंक, बैंक में टू कृष्णा। अर्जुन में टू बैंक, तो बैंक में बाई अर्जुन। 5636। और अगर ये दोनों साइड आपका बराबर आ जाता है, इसका मतलब क्वेश्चन पूरी तरीके से आपका सही है। लेकिन बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर बराबर नहीं आया तो दोबारा काट के मत करने लग जाना क्वेश्चन, छोड़ देना। जहां जो गलती हो छोड़ देना, वो टीचर खुद देख लेगा, उसके नंबर कट जाएंगे, बाकी सबके नंबर मिल जाएंगे। सर टू कृष्णा की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिख सकते? यार लिख सकते हो। अब तुम्हारा नाम क्या है? रोहित। तो अब मैं तुमको बोलूं लड़के, तो उससे कोई क्या समझेगा? तो रोहित बोलूंगा तो आप ही समझोगे ना। यस सर।
वैसे टीचर की मर्जी है, पर लेकिन यार जिसका नाम है वही तो लिखोगे ना। ऐसे किसका Yes, पता sir. चलेगा वो किसका है? पार्टनर में भी किसका है कैसे पता चलेगा? 41 क्लास, कोई डाउट है किसी को? मुझे बताओ। नो सर। घर पे पता क्या करना है आपने? घर पे पूरा फॉर्मेट दोबारा अपने आप से बनाना है, समझ समझ के, बिना देखे अपने आप बनाना है। जो डाउट होगा देख लेना। दूसरी बात, इस Okay, क्वेश्चन sir. को दोबारा करना है। इस क्वेश्चन को दोबारा आपको करना है, बिल्कुल बिगनिंग से इस क्वेश्चन को आपने दोबारा करना है। कर लोगे क्लास इस क्वेश्चन को दोबारा? यस सर। मैं आपको एक Yes, छोटा मोटा sir. क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है? ओके सर। एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता हूँ, लाइक 25 आपका होमवर्क हो जाएगा। 25 आपका होमवर्क है। ट्वेंटी 3 आपका होमवर्क है। 25. 20 आपका होमवर्क है। 21 आपका होमवर्क है। 26 आपका होमवर्क है। अभी मतलब ना होमवर्क ज़्यादा दे दिया, कंपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को टाइम लगेगा आपको सीखने में, और हमारे पास पूरे साल का टाइम नहीं है, तो सबको जरूर करना है ये। क्लास कर लोगे सारा क्वेश्चन आप? यस सर। तो ठीक है, सबको समझ आया ना अच्छे से? आज Yes, डिसोल्यूशन sir. चैप्टर बेसिक को क्लियर कराना पड़ता है पहले, तभी अच्छे से आता है समझ आपको। चलो ठीक है, डन। यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।